Prime Minister Modi is all set to come to Ghana. In fact, in a short while from now, he will be arriving in this Accra city. And you can see all the way people, Indian diaspora is eagerly waiting for him. Sir, all set to welcome Prime Minister Modi? Yes, we are very excited. We are very excited. We have been waiting since morning and we can't wait to see him. Ma'am, what about you? Yeah, we are very happy, very excited to welcome. You want to say something? Welcome Modi ji. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना की, जो भारत और वैश्विक कूटनीति के लिए एक बड़ा कदम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 5 देशों की यात्रा जिसकी शुरुआत आज 2 जुलाई 2025 को घाना से हो रही है। इस वीडियो में हम आपको इस यात्रा के हर पहलू, इसके महत्व और घाना के साथ भारत के रिश्तों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए कुछ क्लिप्स के थ्रू आपको पहले दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री का अराइवल टू घाना कैसे रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि यह यात्रा इतनी खास क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की यात्रा पर हैं। यह उनका लगभग 1 दशक में सबसे लंबा राजनयिक दौरा है। इस दौरे का उद्देश्य है कि भारत के वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना और व्यापार और सुरक्षा और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देना और ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की स्थिति को और सशक्त करना। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना की राजधानी अक्रा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा ने स्वयं हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। यह कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, यह भारत और घाना के बीच गहरे रिश्ते का प्रतीक है। आपको बता दें कि यह 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की पहली यात्रा है। अब सवाल ये उठता है कि घाना भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। घाना जिसे पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था, अफ्रीका का पहला देश था जिसने 6 मार्च 1957 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल की थी। यह देश न केवल अपनी समुद्री संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि अफ्रीकी यूनियन और इकोवास, जो कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में $3 बिलियन का है, जिसमें भारत का मुख्य रूप से सोना आयात करता है। इसके अलावा घाना में भारतीय निवेश लगभग $2 बिलियन का है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य होगा दोनों देशों के बीच आर्थिक, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास साझेदारी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करना। एक खास बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे, जो दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है। यह एक सम्मान की बात है और यह दिखाता है कि भारत और घाना के न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर भी एक दूसरे के करीब हैं। दोस्तों, यह यात्रा केवल घाना तक सीमित नहीं है। घाना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया जाएंगे। इस दौरे का एक प्रमुख पड़ाव होगा ब्राज़ील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन, जो 6 से 7 जुलाई को रियो दे जनेरियो में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में भारत वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ मिलकर एक आर्थिक, शांतिपूर्ण, सम्मान और लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएगा। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को भी इस दौरे में समर्थन मिलने की उम्मीद है, खासकर हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद। अब बात करते हैं घाना की कुछ खास बातों की। घाना अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की केंटे कपड़े की कारीगरी और फतांसी कॉफिन्स की परंपरा विश्व प्रसिद्ध है। ये कॉफिन्स मृत व्यक्ति के पेशे या जुनून को दर्शाते हैं, जैसे मछुआरों के लिए मछली के आकार का कॉफिन। घाना का नाम वॉरियर किंग है के अर्थ से प्रेरित है, जो प्राचीन घाना साम्राज्य से लिया गया है। यह देश अपने आज़ादी की लड़ाई और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारत का वैश्विक दक्षिण के साथ गहरा जुड़ाव। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि वो यह दौरा भारत के वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ दोस्ती के बंधन को और मजबूत करेगा। घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया, ये सभी देश वैश्विक दक्षिण का हिस्सा हैं और भारत के लिए महत्वपूर्ण साझेदार हैं। इस दौरे में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा सहयोग और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में नए समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, इस दौरे को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस दौरे की आलोचना की है और इसे
करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि इस दौरे से भारत को क्या हासिल होगा। हालांकि विदेश मंत्रालय और पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि यह दौरा भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने और दीर्घकालिक साझेदारी बनाने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी पीएम नरेंद्र मोदी की घाना यात्रा और उनके 5 देशों के दौरे की पूरी कहानी। यह दौरा न केवल भारत घाना संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह दौरा भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल को सपोर्ट के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।